नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान के रण के इस खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे सचिन पायलट की बड़ी जिम्मेदारी को लेकर कि क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी पर ऐलान करेंगी या सिर्फ यहां पर ये सारी कयासबाजियां हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी बड़ी पार्टी, जब भी चुनावी साल होता है तो साल की शुरुआत में एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन इस बार थोड़ा अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है कि क्योंकि 5 से 6 महीने का वक्त अभी राजस्थान चुनाव में बचा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जमीनी स्तर पर टिकट बांटने से लेकर तमाम बातों को लेकर अभी कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। सबको पता है, लगातार वीडियोस और फोटोज सामने आ रहे हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार। लेकिन क्या गहलोत को सीएम पद के रूप में देखना चाहते हैं विधायक, या फिर इस बार कोई परिवर्तन चाहते हैं? सचिन पायलट ने बार बार यही बात करी थी कि अगर परिवर्तन होगा तो नतीजों में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि 153 सीटें करीब कांग्रेस पार्टी को मिल गई थी गहलोत सरकार के कहीं ना कहीं नेतृत्व में। जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला था, उसके बाद सभी ने देखा था क्या कुछ हुआ था, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई थी। तो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का जो खेल चला आ रहा है, उस खेल को कैसे समाप्त किया जाए, सचिन पायलट ने इसको लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट भी तैयार किया था। उन्होंने बताया था कांग्रेस आला कमान को कि आखिर इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि जो कुछ ये रिवाज चलता आ रहा है ना, इस रिवाज को तभी खत्म किया जा सकता है जब पार्टी में रिवाज बदलेगा। क्योंकि आप बार बार एक ही सीएम चेहरा रिपीट करे दे रहे हो, बार बार एक ही चेहरे को आगे करे दे रहे हो, तो वहां पर ऐसे कैसे बदलाव होगा? अगर आपको बदलाव सचमुच चाहिए तो पहले आप पार्टी के अंदर बदलाव करिए। जो एक्सपीरियंस नेता है, जो काफी कुछ सीख चुके हैं, काफी कुछ देख चुके हैं, काफी चुनाव लड़ चुके हैं, उनको थोड़ा पीछे करके अब युवाओं को मौका दिया जाए ताकि एंटी इनकम्बेंसी ना बन पाए, जैसा कि कई राज्यों में बीजेपी करती है। गुजरात में किया उन्होंने, हिमाचल, तमाम बड़े राज्यों चुनाव में किया था। फायदा किसको कितना मिला ये आप सभी ने देखा ही है। तो ठीक वैसे सचिन पायलट ने भी ये बातें साफ करी थी। अब सचिन पायलट की पार्टी को लेकर भी तमाम ऐलान हो रहे हैं कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, 11 जून को ऐलान कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ कयासबाजियां हैं, ऐसा केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया कि उन्होंने पायलट से खुद 2-3 बार फोन पर बातचीत करके इस बारे में पता करने की कोशिश करी कि क्या सचिन पायलट ऐसा कुछ करने वाले हैं। खैर, अब इन सब से हटकर थोड़ी फैक्ट की बात कर लेते हैं कि दरअसल फैक्ट क्या है। आप सभी को याद होगा 2020 के समय जब सचिन पायलट बगावती मोड़ पर थे, मानेसर होटल में जाकर बैठ गए थे, उनके साथ 19 विधायक थे, तो कांग्रेस की सरकार नहीं गिर पाई उस समय। उसके पीछे की वजह आपको बता देते हैं। 73 विधायक बीजेपी के थे, 19 विधायक अगर यहां पर जुड़ भी जाते तो बहुमत नहीं मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी को। अब जब बहुमत ही नहीं मिल रहा था, जो कि 200 सीटों का राजस्थान विधानसभा क्षेत्र है, तो 200 सीटों में से कम 100+ सीटें तो चाहिए ही थी। अब 73 और 19 यह आंकड़ा कहीं भी बहुमत का नहीं बैठ रहा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जब ये आंकड़ा नहीं बैठा, सबको पता चल चुका था, तो पायलट का ये कहीं ना कहीं जो बगावत थी वो फेल हो गई। क्योंकि कई सारे नेताओं ने कयास लगाए थे कि बीजेपी के साथ मिलकर सचिन पायलट बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं, जैसा सिंधिया ने करा था 2020 में ही बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी, जो 15 महीने की सरकार चली थी। लेकिन सचिन पायलट ने इसको बार बार इनकार किया कि मेरे इंटेंशन ऐसी कुछ भी नहीं थी, बस मैं गहलोत सरकार को सबक सिखाना चाहता था। जो भी वो गलत काम कर रहे थे, आला कमान तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता था, क्योंकि बार बार मेरे को ऐसा फील होता था, ऐसा महसूस होता था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब बात यहां पर प्रियंका गांधी करें तो 2020 में प्रियंका और राहुल ने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स तो यह भी दावा करती है कि प्रियंका और राहुल ने तब सचिन पायलट से दावा किया था, वादा किया था एक तरीके से, कि जो चुनाव का आखिरी साल होगा उसमें आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ताकि आप उस एक साल में कड़ी मेहनत करें और उस मेहनत को आप चुनावी नतीजों में जीत में बदल सके। जो एक रिवाज चला आ रहा है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको खत्म कर दें। लेकिन पायलट वो कर पाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि पायलट को मुख्यमंत्री पद मिला ही नहीं। तो नाकामयाबी क्या, ये बात जो चल रही है चर्चाओं में, नाकामयाबी कहीं नहीं पायलट की, बल्कि जीत ही जीत है। इन सब के बीच साफ ये नजर आया कि अशोक गहलोत ने बीते कुछ दिनों पहले जो कुछ ऐलान किए, 500 रुपए गैस सिलेंडर, साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिला 100 यूनिट बिजली फ्री, और उसके बाद ही बिजली को लेकर कुछ बड़े ऐलान थे। तो ये सारी बातें थी। अब प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी की भूमिका क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है सचिन पायलट की बड़ी जिम्मेदारी को लेकर? दरअसल जब भी कोई चुनावी राज्य होता है तो प्रियंका गांधी को सबसे पहले वहां पर एक्टिव कर दिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में अब चुनाव है, तो 12 जून को प्रियंका गांधी की वहां पर बड़ी रैली होने वाली है, जो कि नर्मदा पूजन को लेकर होगी, और उसके बाद वो हुंकारी भरती नजर आएंगी। कर्नाटक चुनाव का अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां पर पहले गांधी परिवार में सबसे पहले प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे। दोनों ने मिलकर रणनीतियां बनाई, नतीजा कांग्रेस के पक्ष में था। ठीक वैसे हिमाचल चुनाव की बात कर ले तो ऐसे कई सारे राज्य रहे जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत तब मिल पाई जब कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जैसे बड़े चेहरों को खुले तौर पर यहां पर अपने आप को आजमाने का मौका दिया। ठीक वैसी राजस्थान की बात आती है। अगर प्रियंका गांधी राजस्थान में भी सबसे पहले एक्टिव होंगी तो साफ बात है कि वो सचिन पायलट पर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं।
हैं, ना सिर्फ सचिन पायलट बल्कि गहलोत और तमाम पार्टी के नेताओं को लेकर कि किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी पार्टी के अंदर, कौन किस जिम्मेदारी के साथ आगे आता नजर आएगा और जो आगे आएगा उसको कितना फायदा मिलेगा और जो पीछे से पर्दे के पीछे की भूमिका निभाएगी उसको कितना फायदा मिलेगा। क्योंकि कईयों ने यह बात कही थी कि 2018 में पर्दे के पीछे की भूमिका गहलोत निभा रहे थे और सबसे आगे प्रदेश अध्यक्ष पद के रूप में सचिन पायलट चल रहे थे, लेकिन 21 विधायकों से 100 विधायकों तक सचिन पायलट लेकर आए, लेकिन जब बात सीएम बनाने की थी तो आपने अशोक गहलोत को सीएम बना दिया। तो इस बात से काफी नाराज थे कई सारे नेता और खासकर गुर्जर समाज बहुत नाराज था। अब ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा इस बात की भी है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष या दोबारा डिप्टी सीएम या आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी उनको कुछ अलग ही सांसदों के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो कांग्रेस की पार्टी के पास इस समय काफी कुछ अपॉर्चुनिटी है और उसी में उन युवाओं का फायदा मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लोकसभा सीटों में भी इजाफा कांग्रेस करेगी, ऐसा उनको यकीन है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से काफी तस्वीर बदली है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ जो अभी हाल ही बैठक हुई थी उस बैठक का फैसला यह निकला कि जो भी बड़ी जिम्मेदारी आला कमान नेता चुनेंगे पायलट और गहलोत दोनों के लिए, उस बड़ी जिम्मेदारी को दोनों ही मिलकर संभालते नजर आएंगे। कोई भी उसमें फिर इनकार नहीं करेगा। लेकिन बात तभी आती है कि अगर पायलट को सीएम पद दे दिया तो अशोक गहलोत ने ये इस बात की कौन श्योरिटी देगा कि अशोक गहलोत उस समय बगावत नहीं करेंगे या अपने विधायकों के दम से शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे, जैसा उन्होंने 2020 में किया। उनके साथ कई सारे विधायक थे, जैसा उन्होंने 2022 में किया उनके साथ कई सारे विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा तक देने को तैयार होगा। उन्होंने कहा कि अगर गहलोत सीएम पद से हटे तो हम इस्तीफा तक दे देंगे। तो आप खुद सोचिए कि जब इतनी बड़ी धमकी पहले ही मिल चुकी है कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी को, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्या करेंगे, ये देखना आने वाले वक्त में दिलचस्प होगा। तो राजस्थान का रण बहुत ज्यादा मजेदार हो गया है, क्योंकि इस बार ना सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी बल्कि हनुमान बेनीवाल भी और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी दम भरते नजर आ रहे हैं। और इनका दम कितना आगे तक निकलता नजर आएगा या फिर ये दम दूसरी पार्टियों का निकालेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि सचिन पायलट को सभी पार्टियों ने न्योता दिया कि आप हमारे साथ भी आ सकते हैं या आप अपनी नई पार्टी बनाकर आगे खुद भी लड़ सकते हैं और हम आपको उसमें पूरा समर्थन देंगे। लेकिन राजस्थानी चुनावी मैदान को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पीएम मोदी की अभी तक इस साल में 4 से 5 रैलियां हो चुकी हैं और चारों पांचों रैलियां चुनावी एजेंडे को लेकर थी। गुर्जर समाज को साथ जोड़ना चाहते थे, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं जमीनी स्तर पर, और लोकल नेताओं के भरोसे नहीं बैठ रहे बल्कि तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को उतारने की कोशिश रहेगी, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी खुद रहेंगे। अब देखते हैं राजस्थान का रण ये जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी और क्या क्या हथकंडे अपनाती है, और ऐसे में जब प्रियंका गांधी आएंगी तो प्रियंका गांधी पायलट को लेकर क्या फैसला सुनाएंगी, क्या अपने किए हुए वादे, मुख्यमंत्री पद देने के वादे को पूरा करती नजर आएंगी जो खबरों के अनुसार था। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर जरूर रखें कि सचिन पायलट के पास अभी भी 5 से 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर अपनी पार्टी बनाने जाओ तो चुनाव आयोग भी कम से कम 3 महीने का वक्त लेता है। तो बचे लास्ट के 2 से 3 महीने में पायलट क्या ही कर लेंगे अपनी नई पार्टी के साथ। ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा कि पायलट की जिम्मेदारी क्या कांग्रेस तय करे या पायलट को खुद तय करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के भरोसे पहले भी थे और आप जानते हैं कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और बाकी 11 जून की तारीख पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि 11 जून को सचिन पायलट की पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि। देखते हैं उस दिन पायलट का क्या बड़ा ऐलान रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।